अच्छा जी, नॉन कन्फर्मिस्ट भी आ गए हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट क्या हाल है? Hello, Ghalib. हाँ जी, Hello, Substantia, everyone else. हाँ जी, Welcome, हेलो। nonconformist. Yeah, welcome, sir. अच्छी स्ट्रीम जा रही है. I was actually away from the stream for some time. तो बस थोड़ा सईद साहब का मैंने सुना. Very surprising conversation. मीटिंग की. मैं एक्चुअली कुछ थोड़ा मतलब ऐड वो करना चाह रहा था. एंड ही हैज नो रिमोर्स फॉर दैट, और उनको पता ही नहीं है ये नो गलत बात रिमोर्स. है। मतलब नॉट नॉट एट ऑल। बहुत ही खतरनाक बात वही है। ना. अच्छा, मैं वो जो आयत है जिसके बारे में आप लोग उनसे बात कर रहे थे ना, द बीटिंग वन, तो वो एक्चुअली इससे जस्टिफाई कर रहे थे कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं कि पहले बात नहीं करो, फिर हम बिस्तरी, मतलब बेसिकली डू नॉट शेयर द बेड, लीडिंग ऑल द वे टू द बीटिंग थिंग. तो इट्स जस्ट स्ट्रेंज दैट गॉड इज एक्चुअली थिंकिंग कि बिस्तर अलग करने से द वुमन इज गोइंग टू कंप्लाई. जैसे कि एब्सेंस ऑफ सेक्स इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ब्लो टू अ वुमन. हाँ, क्योंकि जो आदमी होते हैं उनके पास 3 बीवियां हैं, उनको तो अपने मजे मिल रहे हैं, एंड देन दे हैव अनलिमिटेड कॉन्क्यूबाइंस एंड लॉन्डीज. तो भाई वो जो एक औरत है हु हैज टू शेयर हर हस्बैंड विद 3 अदर वाइफ्स एंड लिमिटलेस women who are in sex slavery. तो उस साइकी में सोच रहा था ना कि for God to actually come down to a level to take the side of the man, of the husband, to hit the woman hard in that way. लेकिन if we see जो biologically जो need होती है sex की, men have it more, women don't. That is my observation. I'm not sure if all of you people would agree with it. Men seem to be having, they have more inclination towards, or if they don't get sex, they get more disturbed that way. But for a woman, I think they're stronger. They can bear this kind of situation more. But for God to come down और ये कहे कि आप औरत से उसका बिस्तर से अलग हो जाओ, I think that is too stupid. What do you think? हाँ। एक बात तो है, देखें, औरत को सेक्स की अर्ज होती है, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं होती, और अच्छी खासी होती है। मगर मेन बात यह है कि क्या मर्द, देखें, मर्द के लिए सेक्स जो है ना, अब एक सिंपल बात है, एक प्रॉब्लम बन सकता है, औरतों के लिए उस तरह से नहीं बनता। ठीक है, अगर आदमी औरत को नहीं सेटिस्फाई कर सक रहा, और वो गुस्सा ही इसीलिए है, मर्द भी उसके साथ और औरत भी उसके साथ, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहा तो काम तो खराब होता है ना। अब उस औरत को आप बिस्तर में अकेला छोड़ेंगे तो क्या वो मान जाएगी? यानी यहां पे ये पता लगता है कि खुदा की या अल्लाह की जो सेक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो भी आर्केइक है, वो भी इनकम्प्लीट है। भैया, जिस जिस औरत से आपके मसले चल रहे हैं वो वैसे ही टर्न ऑफ हो गई, सही है। और औरतों के लिए ना ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे तो वुमन इज नॉट गोइंग टू फील एनीथिंग। ठीक है, तो वो तो ऑल, जो औरत आपसे खुश नहीं है वो तो वैसे ही सेक्स में आपके साथ खुश नहीं। ठीक है, वो तो करना ही नहीं चाहती आपके साथ सेक्स, फिर क्या होगा? वो औरत को आप बेड में अकेला भी छोड़ देंगे तो वो क्या ठीक हो नहीं, जाएगी? need, वो तो नहीं होगी ठीक। yes, वो need तो है. I didn't mean to say कि हाँ women don't have needs. हाँ, मगर Perhaps औरतों I की came जो out सेक्स wrong. की अर्ज है ना, वो इमोशनल स्टेट से बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड होती है। आदमियों के लिए सेक्स एक अलग चीज है, इमोशन एक अलग चीज है, औरत के लिए दोनों चीजें मिक्स हैं। ये चीज ये But समझ आ रहा don't you है think कि women are much अल्लाह को, stronger in their resilience? नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि औरत उस बंदे की तरफ टर्न ऑन ही फील नहीं करती जो बंदा उसके साथ इमोशनली सही तरह इन्वॉल्व नहीं। अगर औरत को अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम होता है ना, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस एज कंपेयर टू मैन कि उसको उसकी तरफ सेक्सुअल अर्ज फील नहीं होगी। ठीक है, समझ गए हो बात? तो वो फिर प्रॉब्लम, वो ये प्रॉब्लम का सलूशन हो ही नहीं सकता कि उसे बिस्तर में अकेला छोड़ दें, क्योंकि आई थिंक कि मोर देन 50% औरतों के लिए ये होगा ही नहीं सलूशन कि आप उसे बेड में अकेला छोड़ें और वो सेक्स के लिए मर रही है और वो आपके साथ सुलह कर लेगी। ऐसे नहीं होता। ऐसी औरतें हो सकती हैं मगर कम होंगी, क्योंकि औरत के लिए सेक्स और इमोशनल स्टेट दोनों आपस में कनेक्टेड है, मर्द के लिए दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, मैं हो सकता है कि यहाँ पे और भी दोस्त हैं जो इस बारे में बता सकते हैं,
मगर जो चीज है लेकिन वो ऐसी है एक और कि मेरे सवाल अल्लाह की पूछना था अंडरस्टैंडिंग औरत की सेक्सुअल नेचर के बारे में बिल्कुल गलत है। जी। और गालिब, जैसे Yeah, मेजॉरिटी जब ऑफ वो men आपको are not married हाँ जी with भाई। 3 other women, you know, in addition. हाँ बस हाँ। मैं बात से मैं बोल दूं, तो if a man, most men have one wife, एक ही बीवी होती है सबकी. How many times are they going to follow these steps? Recommended to है, मैं तो समझता हूँ, I think most aggressive men like Sayyid साहब आए थे, with all due respect, but he has admitted कि he has raised his hand over his wife. तो आई डोंट थिंक सो वो कोई प्रोग्रेसिव, जो जिस तरह से कुरान में लिखा हुआ है कि यू डू दिस स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3, आई थिंक इट्स एब्रप्टली तो हर कोई हाथ ही उठाएगा, बिकॉज यू नो दे समटाइम्स यू आर नॉट इन अ स्टेट टू कंट्रोल. ये थोड़ी कि आज डे 1 है तो मैं बात नहीं करूंगा, डे 2 अभी नहीं, मेरी नहीं मान रही तो मैं बिस्तर नहीं शेयर करूंगा, डे 3 है चलो नाउ आई हैव द राइट टू हिट हर. So these things are like quite abrupt and you know on spot, in the spur of the moment. अगर उसको right मिला है, he can go directly to step 3. He doesn't have to go step 1, step 2, step 3. ठीक है ना? और हाँ जी भाई I कुछ कहने doubt लगे। कि men. जी हम्म। जी हाथी साहब. मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि एक अल्लाह अगर आपको 4 औरतों के साथ शादी करने की इजाजत दे रहा है तो ऑब्वियसली ही डिड नॉट अंडरस्टूड द वुमन टू फ्रॉम गेट गो ऑन. ठीक है ना, शुरू से ही वो इस बात को समझ नहीं पाया कि औरत के इमोशंस क्या हैं. तो दैट इज वेरी इलॉजिकल. मतलब कि क्या कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने जी 4 औरतों को साथ शादी करने का वो कर दिया है, आपको इजाजत दे दी है. सो बाय इटसेल्फ इज अ बिग फॉलिसी. मतलब कि अल्लाह को खुद ही नहीं पता कि उसने पैदा क्या किया है, उस औरत को इमोशंस कैसे दिए. जी हाँ नॉन वही कन्फर्मिस्ट। ना, कुरान भी पूरा एड्रेस ही हुआ है you know towards the man. It's the whole right. script is directed to men. Women cannot be imams. Women cannot be heads of the state or heads of the government according to you know Sharia law, traditional conventional law है. And they can't be prophetesses. So उस situation में तो बिल्कुल ही एक ही रोल है, which is to bear children. वो जैसे वो भाई verse है that जब जी खुदा ये कहता जी है हादी साहब. कि औरतें आपकी खेतियां हैं, आपकी खेतियां हैं. Exactly, सो आई मीन यू नो exactly. एवरीथिंग. और मर्द जो है वो आपके वो मजाजी खुदा है. यानी कि जब आप मजाज के खुदा, यानी कि आप खुदा बन गए दुनिया हैं के खुदा, मजाज का उसके, मतलब है दुनिया। हाँ जी, उसके मजाज के खुदा बन गए हैं आप. तो मतलब कि दैट इज देयर यू गो. फिर आप कहते हैं कि माँ की इज्जत करो, माँ की पैरों में जन्नत है, जबकि उसके मजाज के खुदा तुम हो. I हाँ जी, आगे think चले पता फिर। है मैं एक saying है, this one thing I go according to, if only God had said that our minds are our tills instead of that of women. अगर हमें ये बोल दिया जाता कि तुम लोगों का दिमाग तुम्हारा टिल्ट है instead of women, तो I think बहुत ही that would different have been a lot situation better. होती. But Yeah, that would have been yeah, a lot better. yeah, that देखिए our चले minds अगला need कॉलर लेते हैं। cultivation. जी Our जी minds. जी जी हाँ जी जी, सर देखिए सर। बात सर यह है नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ये पर्टिकुलर वर्स है, यानी हजारों दफा हम इसको एड्रेस कर चुके हैं, ये 4 की 34 और हजारों दफा दूसरे चैनल पर एड्रेस हो चुकी है. इसका पूरा स्टार्ट देखिए ना, बड़ी लंबी क्या कहते हैं ये आयत है, इसका स्टार्ट ही यहाँ से शुरू होता है, अर्रिजालू कव्वामून अलन निसा, कि जी मर्द जो हैं वो औरतों पर कवाम बनाए गए हैं, और साथ जस्टिफाई भी किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि वो उनको बर्तरी और फजीलत दी गई है, क्योंकि वो पैसा खर्चते हैं. और फिर आगे ये सारी कहानी स्टार्ट होती है. तो बहरहाल ये एक पेट्रियार्कल मर्द का लहजा है. ठीक है, कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि कुरान आपको हर जगह यानी कि टेल टेल साइंस देता है कि ना सिर्फ ये कि मर्दों को एड्रेस्ड है, बल्कि ये आवाज, लहजा, अल्फाज का चुनाव, उस्लूब, ये एक मर्दाना आवाज है. ठीक है, कभी वो I, धमकियां जी देना शुरू कर देते हैं वो तलाक की उम्महातुल मोमिनीन को. ठीक है, और एक सेकंड नहीं लगाता खुदा इन कोट्स और ये कह देता है कि जी अगर अल्लाह चाहे तो वो नबी को तुमसे बेहतर बीवियां और अगर यानी कि अगर ये नबी तुम्हें तलाक दे और तुम जी सबकी हाँ सबको तलाक दे दे
तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा, गॉड विल रिप्लेस यू विद बेटर वाइव्स। तो एक रिप्लेसेबल कमोडिटी वर्जिन वाइफ, का आई एक थिंक वर्जिन वाइफ भी था शायद ऐसा कुछ। ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही है कि वो एक बिल्कुल इस लहजे में आपको एक यही नजर आता है कि औरत को, खवातीन को वो जैसे एक रिप्लेसेबल कमोडिटी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। ऐसा ही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।